जहाँ लक्ष्मी नारायण का मंदिर हो, शिव बाबा का मंदिर हो, वहां समझाना बहुत अच्छा है। कहाँ कहाँ लक्ष्मी नारायण का मंदिर हो, माना गीता पाठशाला हो, जहाँ युगल पढ़ाई पढ़ाते हो, तो जैसे हमारे लिए लक्ष्मी नारायण का मंदिर है, लक्ष्मी नारायण के मंदिर में तो वातावरण पवित्र रहता है ना। और दूसरा शिव बाबा का मंदिर हो, शिव बाबा का मंदिर माना एक शिव की याद करने वाले हो, वहां समझाना अच्छा है। मनुष्यों का दोष तो नहीं है, क्योंकि ड्रामा प्लान अनुसार भक्ति मार्ग चल रहा है। नई दुनिया कब स्थापन होती है ये किसी को कुछ भी पता नहीं है। चलो, किसी को पता नहीं है, हम बच्चों को तो पता है कब स्थापन होती है। नई दुनिया कब स्थापन होती है? अरे संगम युग पर स्थापन होती है। और संगम भी तो 100 साल का है। 100 साल के संगम में नई दुनिया कब स्थापन होती है? पहली मूर्ति का पाठ चला ब्रह्मा द्वारा, ब्राह्मण धर्म की स्थापना। फिर दूसरी मूर्ति का पाठ चला शंकर द्वारा, आसुरी संस्कार वाले ब्राह्मणों की दुनिया का विनाश। और तीसरी मूर्ति का भी पाठ चलना है। तो नई दुनिया की स्थापना कब होती है? ब्रह्मा द्वारा तो ब्राह्मण धर्म की स्थापना हुई, नई दुनिया की स्थापना तो हुई नहीं। तो नई दुनिया की स्थापना कब कहें? वो तो एक आत्मा के अथवा 2 आत्माओं के मन बुद्धि के अंदर स्थापना की बात है। मन बुद्धि में ये बात बैठ गई कि आप मुए, मर गई दुनिया, अपने को मार लिया देहभान से, जैसे कि दुनिया खलास हो गई। हमारा उस दुनिया से कुछ लेना देना नहीं है। लेकिन नई दुनिया तो नहीं स्थापन हो गई, प्रैक्टिकल में तो नहीं हुई। तो बाबा कहते हैं कोई नहीं जानते कि नई दुनिया कब स्थापन होती है। क्यों? एक मूर्ति शिव कहा जाता है, या 2 मूर्ति शिव कहा जाता है, या 3 मूर्ति शिव कहा जाता है? 3 मूर्ति शिव कहा जाता है। तो तीसरी मूर्ति प्रत्यक्ष होगी तभी तो शिव प्रत्यक्ष होगा पूरा। त्रिमूर्ति शिव के प्रत्यक्ष होना माना नई दुनिया की स्थापना होना। तो अगर कोई को पता नहीं है तो कोई का कुछ भी दोष नहीं है, समझाया जाता है। क्योंकि भक्ति मार्ग उतरती कला का मार्ग है। भक्ति मार्ग में सब की बुद्धि नीचे उतरती रहती है। ज्ञान सुनाने वाला कोई नहीं होता। कहाँ? भक्ति मार्ग में। और अभी भक्ति मार्ग की शूटिंग चल रही है या नहीं चल रही है? अभी भी भक्ति मार्ग की शूटिंग चल रही है। ज्ञान मार्ग की शूटिंग पूरी नहीं चल रही है। क्यों? भक्ति मार्ग की शूटिंग क्यों चल रही है? अभी तो शिव बाबा ज्ञान दे रहा है। भक्ति मार्ग की शूटिंग इसलिए चल रही है कि सारी दुनिया में भक्ति मार्ग फैला हुआ है और ज्ञान किसी की बुद्धि में है नहीं। शिव बाबा आया हुआ है वो तो ठीक, लेकिन और किसी की बुद्धि 100% ज्ञान में टिकती नहीं है।
एक सितारे की बात अलग, क्योंकि उसमें तो शिव बाबा आया हुआ है। उसमें अगर ज्ञान है, ज्ञान की रोशनी है, उसके लिए ज्ञान का दिन है, वो बात अलग। लेकिन बाकी दुनिया में ज्ञान का उजेला नहीं कहेंगे। क्यों? कि घड़ी घड़ी निश्चय और अनिश्चय का चक्र चलता रहता है। तो जब तक अनिश्चय का चक्र चलता है, जैसे कि भक्ति मार्ग है, अभी भी पक्का ज्ञान मार्ग नहीं है। तो ये कहा जाता है, ये ड्रामा है। अकासुर, बकासुर, कंसी, जरासिंधी, ये अक्षर तो है ना, भक्ति मार्ग के अक्षर हैं। क्या? अकासुर माना अक की तरह दुर्गंध छोड़ने वाला असुर, सुगंध नहीं छोड़ता था, क्या? ग्लानि की दुर्गंध छोड़ता था। बकासुर बक 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 बहुत ज्ञान की करता था, उसकी बोली हुई बातों का कोई तंत्र नहीं निकलता। कंसी, जब कृष्ण था तो कंस भी था। किस लिए था कंस? कंस के साथ कृष्ण और कृष्ण के साथ कंस क्यों दिखाया? कौन सी युग की बात है? संगम। उन्होंने तो द्वापर में दिखाई दिया, लेकिन संगम युग की बात है कि संगम युग में अभी जब कृष्ण का पार्ट चल रहा है तो साथ साथ कंसी भी उसका दुश्मन बन के खड़ा हुआ है। कृष्ण को गांवड़े गांवड़े में डोलना पड़ता था और कंस उसके पीछे जासूस लगाए रहता था, कहाँ है, किधर है, जहां कहीं मिले और इसको खेल खलास कर दो। जरासिंधी कौन पीछे पड़े हुए थे? कंस के, कृष्ण के पीछे कंसी और जरासिंधी पीछे पड़े थे। जरासिंधी, जरा माने पुराने और सिंधी माने सिंधी। ब्राह्मणों की दुनिया में कोई पुराने सिंधी हैं? है या नहीं है? पुराने पुराने सिंधी हैं, क्योंकि जो भी हैं सरपरस्त वो सब सिंधी ही तो हैं जिनके हाथ में सत्ता है ब्राह्मणों की दुनिया की। तो सारे ही जरासिंधी हैं। वो जरासिंधी कृष्ण के पीछे पड़े हुए थे, वो ही अब निकलते हैं। जो भक्ति मार्ग में गाए हुए हैं शास्त्रों में, अकासुर, बकासुर, कंसी, जरासिंधी, वो ही अब संगम युग में निकलते हैं। निकलते माने उनके चेहरे अब प्रत्यक्ष होने वाले हैं।